सेम ही मतलब होता है, फोनी का मतलब भी फेक ही होता है, नकली। नेक्स्ट है इमेनेट। इमेनेट का मतलब होता है जब कोई चीज कहीं से जन्म लेती है तो उसे कहते हैं ओरिजिनेट। ORIGINATE। ओरिजिनेट का मतलब होता है किसी चीज का कहीं से उद्गम होना। उद्गम का मतलब समझते हो? ओरिजिन होना। अच्छा जी। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है समानुपात। हिंदी में इसको समानुपात लिखेंगे, जिसको हम कहेंगे कमेंसुरेट। कमेंसुरेट का मतलब होता है सेम रेशो में होना। ठीक है। करेज क्या होता है? करेज होता है वेलर। पेपर में वेलर पूछने के चांसेस हैं, ब्रेवरी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। वीरता इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। प्रोपोर्शनेट को कहते हैं समानुपात में। ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं अनुपातिक। अनुपातिक समझते हो? अनुपातिक यानी कि समान अनुपात में, यानी कि सेम रेशो में। ओरिजिनेट होता है जहां से किसी चीज का जन्म हुआ होता है, या जो चीज कहीं से निकल के चलती है, जैसे कि इश्यू फ्रॉम। इश्यू फ्रॉम का मतलब भी वही है, किसी चीज वासना से भरा हुआ। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर वासना भरी हुई होती है, जिसे हम कहते हैं कामुक, या इसी को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल। ठीक है। या इसी को कहते हैं लस्टफुल, या इसी को हम कह देंगे ल्यूड। ल्यूड का मतलब भी वासना से भरा हुआ ही होता है। क्विक, क्विक होता है तेज, तर्रार, हेस्ट। ठीक है जी। हाइस्ट, हाइस्ट क्या होती है? रॉबरी। आपने सुना होगा डकैती, सुना है मनी हाइस्ट? मनी हाइस्ट एक वो है, क्या कहते हैं, वेब सीरीज है ना। तो हाइस्ट मतलब रॉबरी होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं डकैती। अगला, अनकॉन्करेबल मतलब जिसको हराया ना जा सके। कनकर का मतलब होता है हराना, और अनकॉन्करेबल मतलब जिसको हराया ना जा सके। तो इसको हम कहेंगे इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी डिफीटेड, या इसी को हम इनविंसिबल भी कह सकते हैं सिनोनियम में। इनविंसिबल, इनविंसिबल मतलब दैट कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको हिंदी में कहेंगे अपराजय। तो निम्बल का मतलब क्या होता है भाई? निम्बल का मतलब होता है फुर्तीला, तेज तर्रार, जिसको क्या बोलेंगे? अजाइल। अजाइल का मतलब निम्बल ही होता है, यानी कि क्विक ही होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? सर एसएससी के लिए इतना बुरा किया, मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था और कैंसिल हो गया। यार एसएससी के बारे में क्या ही बोलूं, इतने परेशान हो चुके हैं हम लोग एसएससी की हरकत से कि मनी हाइस्ट, मतलब इतना भ्रष्ट सिस्टम हो चुका है कि बच्चा फॉर्म भरने से लेकर नौकरी तक बूढ़ा हो जाता है। जब वो फॉर्म भरना स्टार्ट करता है, उसे ये नहीं पता होता है कि हमारा सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है, इतना भ्रष्ट सिस्टम हो चुका है कि एक बच्चा 100 रुपए का एक फॉर्म भरता है। ठीक है। कुछ में तो 500 रुपए का फॉर्म भरता है। फिर उसके बाद उसे नौकरी लेने के लिए परेशानी, एग्जाम देने के लिए परेशानी, एग्जाम में नकल की समस्या। अब ऐसे ऐसे अजीब अजीब से वेंडर आ गए हैं। पहले वो टीसीएस था, अब एडुक्विटी। 2-2 हजार किलोमीटर बच्चों को भेजा जा रहा है। 2 हजार किलोमीटर जाके बच्चों को पता चलता है कि उसका एग्जाम कैंसिल हो गया। सोचे क्या बीत रही होगी उस बच्चे पे, जिसको 2 हजार किलोमीटर चलने के बाद, 500 किलोमीटर चलने के बाद ये पता चलता है कि उसका एग्जाम कैंसिल हो गया। जैसे तैसे लेके वो 2-3 हजार रुपए जाता है। अब ये जो बैठे हुए लोग हैं ना ऊपर पद, बड़े बड़े पदों पे, ये नहीं समझ पाएंगे उस बच्चे की समस्या जो 500 हजार रुपए लेके ना दूर जाता है, और उसके सिर्फ आने मतलब एक हफ्ते बाद रिजल्ट नहीं आता। लेकिन प्रॉब्लम बुरा नहीं मुझे लगता किसी को हो सकता है कुछ भी स्टूडेंट्स के साथ। देखो, इम्पिकेबल का मतलब क्या होता है? इम्पिकेबल का मतलब होता है मेरे भाई फॉल्टलेस, मतलब जिसके अंदर कोई कमी ना हो, जिसे हम कहते हैं इनफैलिबल। इनफैलिबल वही होता है जो गलती ना करे, जो कमी ना करे, जो गलती ना करे, उसे हम कहते हैं इनफैलिबल। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका देखो, सेड्यूस का मतलब होता है किसी को अट्रैक्ट करना, और कैसे अट्रैक्ट करना? सेक्सुअली। ठीक है। सेक्सुअली जब आप किसी को अट्रैक्ट करते हैं तो इसे सेड्यूस कहते हैं। डिफीट तो हराना होता है। इसके लिए हम एक सिनोनियम लिख सकते हैं, राउट। राउट का मतलब होता है बुरी तरीके से हराना। टार्निश का मतलब होता है किसी की इमेज को डैमेज कर देना। ठीक है। खराब करना, स्पॉइल करना, बिगाड़ना। इम्पिकेबल का सही उत्तर होगा परफेक्ट, क्योंकि फॉल्टलेस, जिसमें कोई कमी ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट बोलेंगे उसको। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 4। नेग्लिजेंट कौन होता है भैया? नेग्लिजेंट ऑप्शंस के हिसाब से बताओ। देखिए, कोमोडियस होता है एक ऐसी जगह जिसमें काफी ज्यादा स्पेस होता है, तो हम उसे कहते हैं स्पेशियस या जगहदार,
या इसको रूमी भी कह सकते हैं। रूमी का मतलब जिसमें काफी सारा रूम हो, काफी सारा स्पेस हो। फ्लेक्सिड होता है मोटा, प्लम्प। थुलथुला सुना है आपने? फैट। फ्लैबी, FLABBY, फ्लैबी का मतलब भी मोटा ही होता है। केयरलेस होता है लापरवाह, और नेग्लिजेंट इसी को कहते हैं लापरवाह को, यानी कि रैश। रैश ड्राइविंग लापरवाही वाली होती है। पेरिलस, पेरिल होता है डेंजर, तो डेंजर से बना है डेंजरस, तो इसका मतलब इसे हम कहेंगे अनसेफ या हेजार्डस। हेजार्डस यानी कि अनसेफ। तो पेरिलस जो रास्ते होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, अनसेफ रास्ते होते हैं। हो सकता है डेंजरस भी दे दे पेपर में आपको ना, डेंजरस भी इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट, एयरफोर्स ओपन भर्ती में राजस्थान के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं क्या? कौन से उसके लिए दी है उन्होंने? दी तो है भी ओपन रेली भर्ती। और ये रेली भर्ती ना, मैं आपको बता दूं, एयरफोर्स वाले बच्चे कान खोल के सुन लो, ये रेली भर्ती परमानेंट होती है, अग्निवीर नहीं होती। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सिमिलरिटी होती है समानता, दो चीजों में सिमिलरिटी का मतलब है समानता। इंजॉइन का मतलब होता है किसी को ऑर्डर देना, आदेश देना किसी को, कमांड करना, कमांड भी आप लिख सकते हो यहां पे। फिर है कोविटस। कोविटस क्या होता है? कोविटस होता है लालची, जिसको हम कहते हैं ग्रीडी। अगर ये नहीं देगा, एवरिशियस, क्योंकि एवराइस क्या होता है? लालच होता है। ठीक है, क्यूपिडिटी, क्यूपिडिटी और एवराइस दोनों क्या होती हैं? ग्रीड होती हैं। दोनों का मतलब होता है लालच। इस बार अग्निवीर वाली है, गर्ल्स अलाउ है क्या? कौन से उसके लिए है? कौन से स्टेट के लिए है? कहते हैं लॉजिकल, तर्कसंगत या रिलीवेंट। ठीक है, अगर आपकी बातें लॉजिकल हैं तो प्लॉसिबल है, या ऑप्शन के हिसाब से रीजनेबल। कॉमोडियस मैंने बता ही दिया, स्पेशियस। फ्लोट का मतलब होता है तैरना, हवा में तैरना। और पेरिलस ये अभी बताया था, पेरिलस का मतलब होता है अनसेफ, यानी कि हेजार्डस। नेक्स्ट, अगला है टू जॉइन द, होंगी ना तो। क्या होता है? स्पेकुलेशन। ताबीज सुनते हो जो गले में हम पहनते हैं बुरी नजर से बचने के लिए, चाम। एब्रेसिव क्या होता है बंदा? एब्रेसिव बंदा होता है रूड या इम्पोलाइट, जो जंगली गवार टाइप के होते हैं ना, उन्हें कहते हैं। एस्वेज का मतलब होता है किसी को शांत करना, पेसिफाई या मॉलिफाई करना। एपीज, किसी के गुस्से को कम करना। ठीक है, लेसन या मिटिगेट। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा है इसमें? गैदर, बताइए। असेंबल का मतलब होता है गैदर। असेंबली जब हम मॉर्निंग में खड़े होते हैं तो इकट्ठा होना होता है, गैदर होना होता है। रेप्रोच का मतलब होता है फटकार लगाना, डांटना, किसी को बिरेट करना। प्रोक्योर का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना। अगर इसके ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑब्टेन इसका सिनोनियम हो जाएगा, टू गेट समथिंग। और टेंडेंसी मतलब होता है किसी चीज से लगाव। तो इंक्लिनेशन यही होता है किसी चीज से लगाव होना। ठीक है, टेंडेंसी होना। 1 जनवरी 2005 से लेके 1 जनवरी 2000 जुलाई 8 के बीच में होनी चाहिए ना। एक सेकंड रुकना, 1 जनवरी 2005 से लेके 1 जुलाई 2008 के बीच में एज होनी चाहिए। ये है भाई, अगर इसके बीच में तुम्हारा है तो वाई ग्रुप के लिए भर सकते हो आप इसको। ठीक है, बस हटा दो। ठीक है भाई, ये तुम्हारी एज है, इसमें तुम भर सकते हो इसको।
सर आज मेरा फिजिकल पास हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश भाई, बहुत बधाई हो। ग्रम्बल का मतलब क्या होता है? ग्रम्बल का मतलब गिड़गिड़ाना होता है, शिकायत करना होता है। तो ऑप्शन में अगर हम ढूंढेंगे तो बोस्टफुल क्या होता है? बोस्टफुल तो डींगे मारना होता है, ब्रैग बड़ी बड़ी फेंकना होता है, रफ खुरदरा, कंप्लेन, यही इसका आंसर होगा। अच्छा, नॉमिनी क्या होता है? नॉमिनी जानते कौन होता है? नॉमिनी होता है हमारा, जैसे आपने मान लो वो किया, खाता खुलवाया, ठीक है, तो खाता जब खुलवाते हो तो जो व्यक्ति उसके बाद में अगर मान लो किसी व्यक्ति का कोई लॉस हो, मतलब कोई व्यक्ति ना मर जाता है या किसी कारण उसको कुछ हो जाता है, तो उसके बाद उसका जो नॉमिनी होता है, ठीक है, मतलब एक तरीके से वारिस कह सकते हैं, या उसके बाद जिसको वो चीज़ प्राप्त होती है तो हम लोग उसे नॉमिनी कहते हैं। आगे समझ में? जो हम व्यक्ति उसमें नामांकित करते हैं ना, तो उसको नॉमिनी कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट अगला, मार्वल, कंसीडेड, ब्रेव, ऑनरस। मार्वल तो आपने एक मूवी भी सुनी होगी। ये रिकॉर्डेड वीडियो सर कहाँ मिलती है? 10th टारगेट बेटा, ये आपको कैडेट डिफेंस एकेडमी ऐप के अंदर मिलेगी। कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन ज्वाइन करोगे तो उसके अंदर आपको रिपीटर्स बैच मिलेगा। उस रिपीटर्स बैच के अंदर ही आपको सारी पीडीएफ, रिकॉर्डेड क्लास, सब कुछ उसी के अंदर मिलेगा। मार्वल मूवी सुनी होगी आपने। मार्वल का मतलब क्या होता है? बताओ जल्दी से फटाफट, किसे कहते हैं लोग मार्वल? आ जाओ। कॉन्सिडर्ड का मतलब होता है घमंडी, दैट इज हॉटी, हॉटी, घमंडी। ब्रेव होता है बहादुर। ऑनरस क्या होता है? ऑनरस होता है एक ऐसा काम जो आपको कठिन लगे, बर्डनसम लगे, यानी कि बोझ लगे। और अमेज का मतलब होता है सरप्राइज। और मार्वल करना मतलब अमेज करना, सी आंसर होगा। कई बच्चे इसमें बी लगाएंगे, ब्रेव। ब्रेव नहीं होता बेटा, ना 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 ना, बी वालों तुम ऐसे ही मार रहे हो, सरप्राइज होता रहा। बी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्डक्ट। देखो, कॉय का मतलब क्या होता है? शाय, शिपिश। हिंदी में इसको कहते हैं जो शर्मीला होता है ना आदमी, उसको हम लोग कॉय कहते हैं। हेल्दी होता है स्वस्थ। प्रोलिफिक लैंड कैसी होती है? उपजाऊ होती है, जिसको आप फर्टाइल कहते हो। एब्डक्ट करना मतलब किडनैप करना, ठीक है, किडनैप कर लेना, इसको कहते हैं एब्डक्शन। अच्छा, एक वर्ड होता है एब्डिकेट, बताना कमेंट बॉक्स में एब्डिकेट का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये दोनों एक जैसे सुनने में आते हैं। एब्डक्ट, एब्डिकेट। एब्डिकेट का क्या मतलब होता है? एब्डक्ट का तो बता दिया, किडनैप करना होता है। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट, विटी, एडुलेशन। एडुलेशन होता है चापलूसी। जब हम किसी की चापलूसी करते हैं तो इसे एडुलेशन के अंडर में लेते हैं। इंडेमनिटी होता है मुआवजा, यानी कि कंपेंसेशन, कंपेंसेशन, मुआवजा। क्लेवर, चालाक। पोस्टपोन्ड होता है एजर्न, एजर्न यानी कि स्थगित करना। तो विटी रिप्लाई क्या होता है? क्विक रिप्लाई होता है। क्लेवर रिप्लाई भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। एब्डिकेट का बताया, गिव अप करना। देखिए, एब्डिकेट का मतलब होता है किसी साम्राज्य को, गद्दी को त्यागना। एब्डिकेट, ठीक है, गिव अप कर देना, त्याग देना, ठीक है। रेलिंक्विश, छोड़ देना, ठीक है, अबंडन कर देना किसी चीज को, ठीक। फ्लिकर बताओ, फ्लिकर। सरप्राइज्ड होता है आश्चर्यचकित, सैड निराश, हैप्पी खुश, साइन। आपने देखा होगा गाड़ी की लाइट ना ऐसे फ्लिकर करती है, फ्लिकर, तो इसका मतलब ये हो जाता है चमकना, शाइन करना तेजी से, ओके। स्विफ्ट। इनंडेटेड क्या होता है? इनंडेटेड होता है फ्लडेड, बाढ़ आ जाना, बहुत ज्यादा मात्रा में किसी चीज का पानी वगैरह का आ जाना। कोर्स होता है रफ, रफ यानी कि खुरदरा। परकोलेट होता है टपकना, छन्ना जिसको कहते हैं, टपकना, ड्रिप। और स्विफ्ट डिजायर, बहुत तेज चलती है, तो उससे रिलेट कर लेना। स्विफ्ट का मतलब होता है क्विक, तेज तर्रार। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी होती है ना, तो कहते हैं कि वो बहुत तेज चलती है, तो जो बंदा स्विफ्ट होता है वो तेज होता है, ठीक है। एम्पल,
ब्रेकेबल क्या होता है? फ्रेजाइल होता है। फ्रेजाइल मतलब जो चीज आसानी से टूट जाए उसे हम ब्रेकेबल कहते हैं। प्लेंटी क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में होता है, जिससे आप प्रोफ्यूज भी लिख सकते हो, प्रोफ्यूज या प्लेथरा, प्रचुर मात्रा में। हर्डल क्या होता है? रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन कह सकते हो आप इसको। और वेलर क्या होता है? बहादुरी होता है, ब्रेवरी होता है। एम्पल का मतलब यही होगा, प्लेंटीफुल यानी कि प्रचुर मात्रा में, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉम्प्ट। देखो, इमीडिएट का मतलब क्या होता है? इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत। जब आप किसी काम को तुरंत करते हो तो उसे कहते हैं इमीडिएट करना। हेल्पलेस क्या होता है? हेल्पलेस होता है अनलकी। अनलकी समझते हो? अभागा। डूबियस का मतलब क्या होता है? डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, जिसे कहते हैं अनसर्टेन, अनसर्टेन। इंट्रिम है ना, टेम्परेरी। इंट्रिम बेल होती है ना, जमानत, टेम्परेरी, कुछ समय के लिए, तो ये इंट्रिम कहलाएगा। तो प्रॉम्प्ट क्या हो जाता है? क्विक हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंट्रिम के 2-3 वर्ड और लिख लो, क्योंकि इंट्रिम वाले ऑप्शन में आते हैं, जिससे हम जैसे फ्लीटिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। एडॉक कमेटी बनती है तो कुछ समय के लिए बनती है, या प्रोविजनल, प्रोविजनल डिग्री मिलती है ना हमें स्कूल से, वो भी टेम्परेरी होती है। इफिमरल, इफिमरल भी टेम्परेरी होगा, ठीक है। या ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट। इनमें से एक वर्ड तो पक्का आता है आपका, एक वर्ड पक्का पूछ लेगा आपसे, ठीक है। चाहे वो इंट्रिम हो, टेम्परेरी हो, फ्लीटिंग हो, एडॉक कमेटी, प्रोविजनल डिग्री हो, इफिमरल हो, ट्रांजिएंट हो, है ना। इन सब का मतलब होता है क्षणिक, कुछ समय के लिए, ठीक है। चलो, इडल। अच्छा, एक वर्ड होता है आइडियल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, आइडियल को क्या कहते हैं। रेक्यूपरेट होता है बीमारी से क्या होना? रिकवर होना, रिकवर फ्रॉम डिजीज। एनालॉगस क्या मतलब होता है? समानता, यानी कि सिमिलर। इरिवोकेबल होता है अनचेंजिंग, जो बदले ना, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, मतलब एक ऐसा डिसीजन जिसको बदला ना जा सके, अनचेंजिंग। सुप्रीम कोर्ट ने मान लो डिसीजन ले लिया तो इरिवोकेबल डिसीजन है। इडल आदमी पता है कैसा होता है? जिसको कोई काम धंधा नहीं होता, अनऑक्यूपाइड, ठीक है, कोई काम धंधा नहीं होता, इनएक्टिव होता है, ये लेजी आदमी होता है ये, ठीक है। और जो आइडियल होता है ना, ये आइडियल, ये आदर्श होता है, आदर्श, ठीक है। कहते हैं ना, ये यू आर माई आइडियल। बिवाइल्डर का क्या मतलब होता है? कोविटस इज ग्रीडी, जिसको हिंदी में कहते हैं लालची, लालची अभी बताया था मैंने। टेपिड वाटर क्या होता है? गुनगुना पानी होता है, गुनगुना, यानी कि इसको हम ल्यूकवार्म कह सकते हैं। हॉट नहीं कहते, हॉट तो बिल्कुल ही गर्म होता है, ये गुनगुना जिससे दवाई लेते हैं। वेस्टफुल, पैसे को बर्बाद करने वाला, एक्स्ट्रावेगेंट आप कह सकते हो इसको, ठीक है, बस पैसे को बर्बाद करने वाला। बिवाइल्डर का मतलब होता है कन्फाउंड, और कन्फाउंड का मतलब होता है किसी को पजल करना, कंफ्यूज करना, ये कहलाता है बिवाइल्डर। पजल्ड कर देना किसी को, कंफ्यूज कर देना किसी को। डी, हाँ डी बैठेगा इसका आंसर। भाई एनडीए वालों, तुम्हारे इसमें वर्ड का लेवल थोड़ा अच्छा आता है, अब मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ा दूंगा मैं इसमें, है ना, क्योंकि सबका ध्यान रखना पड़ेगा। कॉट्राइज, देखो, पायस का मतलब होता है पवित्र, जिसको आप क्या कह सकते हो? होली, ठीक। पेरिलस, अनसेफ, जो मैंने अभी बताया ये आप लोगों को। रिसेलिएंट होता है फ्लेक्सिबल, जिसको आप कहते हो लचीला, लचीला। कॉट्राइज से मान लो मेरे को यहाँ पे घाव हो गया, तो पुराने टाइम पे क्या करते थे? उसे ना जला देते थे, जैसे गोली का घाव हो गया, मान लो गोली लग गई, तो आपने देखा होगा मूवीज में, वहां पर उसको जला देते थे, बर्न कर देते थे। तो कॉट्राइज मतलब जलाकर ठीक करना, ठीक है, तो बर्न इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये समझ में आया होगा एग्जाम्पल से, उदाहरण से आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, रीयूनियन, रीयूनियन आपने देखा होगा, हम कॉलेज के बाद ना कुछ लोग ना आपस में रीयूनियन करते हैं, तो रीयूनियन करने का मतलब क्या है? आपस में जुड़ना, धोखा देना, डांटना, कॉम्पीट करना ना, कॉम्पीट तो हो ही नहीं सकता ना, कॉम्पीट करना तो हो ही नहीं सकता। तो रीयूनियन होता है मीटिंग, आपस में मीटिंग होती है, दोबारा मुलाकात होती है, उसे हम रीयूनियन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, राउट, राउट का मतलब है चारों खाने चित्त कर देना,
बुरी तरीके से हराना। अच्छा, इसका एक वर्ड पूछा था आप लोगों का सीडीएस में, पल्वेराइज। पल्वेराइज का मतलब किसी को हराना ही होता है, डिफीट करना ही होता है, ठीक है। एवर्ट का मतलब होता है किसी चीज से बचना, अवॉइड करना, इवेड करना, डॉज, इन सब का मतलब होता है बचना किसी चीज से। एफिलिएट का मतलब होता है जुड़ना, एसोसिएट, ठीक है, जुड़ना किसी से, हिंदी में इसको कहेंगे जुड़ना। और ये कह रहा है पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब होता है किसी चीज पर सोच विचार करना, थिंक, कंसीडर करना। अब तुम ऑप्शन में ढूंढोगे तो रिफ्लेक्ट इसका आंसर आएगा, सोच विचार करना किसी चीज पर, रिफ्लेक्ट करना। सर ये क्लास लाइव होता है क्या? अजमल अली, हाँ ये क्लास बेटा लाइव होता है और रिकॉर्डेड क्लास इसका बैच में मिलता है, ठीक है, रिपीटर्स बैच के अंदर। चलो जी, अगला है रिलेंट। बेहतरीन वर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगाओ दिमाग। वीनियल क्राइम कैसा होता है? क्षमा के योग्य, दैट इज कॉल्ड पार्डनेबल, जिसको माफ किया जा सके। यील्ड का मतलब होता है घुटने टेक देना, सरेंडर कर देना। एंगर होता है गुस्सा, इसके लिए एक वर्ड लिख सकते हो रेथ। स्पेस्मोडिक होता है इर्रेगुलर, जिसको आप कहते हो अनियमित रूप से। इसके 2-3 वर्ड लिख लो, ये पूछ लेता है आपके पेपर में। एक तो पूछेगा इंटरमिटेंट, और क्या पूछेगा? इरेटिक। इरेटिक का मतलब ही इर्रेगुलर ही हो जाएगा। एक पूछ लेगा स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब भी क्या ही होता है? ही होता है, अनियमित रूप से ही होता है, ठीक है। अच्छा, रिलेंट, देखो अगर मैं यहाँ पर रिलेंटलेस कर दूं तो रिलेंटलेस होता है जो ना झुके, तो रिलेंट का मतलब क्या हो जाएगा? झुक जाना, है ना, बढ़िया चीज। रिलेंटलेस, रिलेंटलेस होता है अनस्टॉपेबल, जो रुकेगा नहीं, जो झुकेगा नहीं। पुष्पा, ठीक है। चलो, पुष्पा क्या है? पुष्पा रिलेंटलेस है क्योंकि वो रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। और पुष्पा का भाई क्या है? रिलेंट है, ठीक है। पुष्पा का भाई पुष्पी। पुष्पी झुकेगा भी और रुकेगा भी। तो यील्ड का मतलब झुकना, सरेंडर, है ना, बढ़िया तरीका याद करने का। अब नहीं भूलोगे, 2 वर्ड याद हो गए आपको यहाँ से, पुष्पा और पुष्पी। नेक्स्ट, माइजरी। देखो, माइजरी का मतलब होता है दुख, दर्द, मुसीबत, एंग्विश, पीड़ा, सफरिंग, सोरो। एफिलिएट मतलब जुड़ना, एवर्ट मतलब अवॉइड, राउट मतलब हराना। ये शायद पिछले वाले में ही भी आ गए थे। नेक्स्ट, अगला पैरिश, ये भी बढ़िया वर्ड है। इंडिक्ट का मतलब है किसी पर आरोप लगाना। सारे वर्ड बढ़िया दिए हुए आज। एक्यूज, आरोप लगाना, चार्ज, महाभियोग लगाना, इम्पीच। और बताओ इसमें क्या क्या हो सकता है? एक्यूज हो गया, इम्पीच हो गया, अरेन। अरेन का मतलब भी किसी पर आरोप लगाना ही होता है, झूठा आरोप लगा देना ही होता है, ठीक है। फेन मतलब होता है बहाने बनाना, प्रिटेंड करना। कॉक्स मतलब परसुएड, कैजोल, चापलूसी करके मनाना किसी को, है ना। पैरिश का मतलब होता है नष्ट हो जाना, तो हिंदी में इसको नष्ट होना कहेंगे, इंग्लिश में इसे डिसअपियर या डाई। तो ऑप्शन में डिसअपियर नहीं है, तो फिर डाई, डाई इसका सही आंसर हो गया। सर स्टार्ट एट एसएससी एमटीएस क्लासेस 2025, तुमने भर रखा है फॉर्म एमटीएस का? है भाई, क्यों रे हो बादशाह, तुमने एमटीएस का फॉर्म भरा हुआ है? वैसे भरना चाहिए यार, क्यों नहीं भरना चाहिए? भरना चाहिए तुम लोगों को, बढ़िया मौका होता है एसएससी एमटीएस का भी। जीएस और इंग्लिश के तो बादशाह तुम हो, इंग्लिश में तो भाई तबाही। तो तुम्हें तो फॉर्म भरना चाहिए एमटीएस का यार। किसने भर रखा है एमटीएस का फॉर्म? ऑडेसिटी होता है दुस्साहस, और वैसे भी परमानेंट जॉब है। आज एक लड़के ने मुझे भेजा तो था एमटीएस का, वो सिलेक्शन हो गया उसका हवलदार में, कम से कम परमानेंट तो है। ऑडेसिटी होता है दुस्साहस, यानी कि बोल्डनेस। क्यूपिडिटी होता है लालच, जिसको कहते हैं ग्रीड। एबॉर्टिव होता है यूजलेस, अनसक्सेसफुल, फ्रूटलेस। कमेंट बॉक्स में थम्स अप डालना किसने एमटीएस का फॉर्म भरा हुआ तुम। वार्निंग होता है चेतावनी, कैविएट, स्पेलिंग सही लिखूं इसकी, CAVEAT। किसने फॉर्म भरा है? अभी भी डेट है एमटीएस की?